आपका लर्निस्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो तीसरे कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो विजिट रही है, पहले वो रशिया गए हैं, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए हैं, कि इन जो विजिट के सबसे जो पीछे के कारण हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि पहले जो मोदी जी के 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें हमने देखा है कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज की जो विजिट रही है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में हम देखते हैं कि पहली विजिट ही उनकी रशिया रहती है, दूसरी ऑस्ट्रिया रहती है। बेसिकली ऑस्ट्रिया पहले हम नजर डालेंगे रशिया विजिट पे, क्योंकि रशिया को अभी के लिए यदि हमें देखा जाए कि रशिया यूक्रेन वॉर अपना चल रहा है, तो वेस्ट बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि रशिया को कंप्लीटली आइसोलेट किया जाए। लेकिन यदि हम देखते हैं कि रशिया कंप्लीटली आइसोलेट होता है तो वो कहीं ना कहीं चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यदि रशिया कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट होता है तो चाइना अपनी मनमानी कर सकता है। दूसरी चीज, रशिया भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चाइना पे, इसलिए रशिया भी एक दूसरी मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और उनके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है वो है इंडिया। क्योंकि यदि डिफेंस सेक्टर को हटा के देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई 2 कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखते हैं कि ना ही कोई परमानेंट एनिमी है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त है। जो भी डिपेंड करता है वो सब कुछ क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके नेशनल इंटरेस्ट पे, कि जहां पे 2 कंट्रियों के जो नेशनल इंटरेस्ट मैच करेंगे वहीं पे क्या होगा, उन कंट्रीज के जो रिलेशन है वो ग्रो करते हमें नजर आएंगे। तो अभी के लिए रशिया विजिट पे सबसे जो अहम चीजें हम देख सकते हैं कि रशिया ने प्रपोज किया है हमें कि इंडिया में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है अभी के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आ चुकी थी उसके बाद ये कंफर्म हो चुका था कि चाइना नहीं रहा, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो एनर्जी नीड्स के हिसाब से देखा जाए तो जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बनाने वाला है क्या, रशिया इंडिया में बनाने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो उसके लिए जो रशिया का स्टेट ऑफ द आर्ट जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कि एक शिप के ऊपर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया जाए, तो जो कोस्टल जो सिटीज हैं या कोई भी इंडस्ट्री है उनको पावर प्रोवाइड की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी कोस्टल आपकी सिटीज हैं या फिर स्टेट है या कोई इंडस्ट्री है, वहां पे समुद्र के किनारे यदि इस पावर प्लांट को रख दिया जाता है, कोई एकदम परमानेंट आपको पावर प्लांट बनाने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उस सभी को ये कवर कर सकता है। तो एक ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो रशिया ने इंडिया को प्रपोज की है। और जो नेक्स्ट जो टारगेट इसमें रशिया ने अपना सेट किया है कि जो इंडिया रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है ना आपस में, उसको ये लेके जाएंगे $100 बिलियन तक, और ये इसका जो टारगेट सेट किया गया है वो 2030 सेट किया गया है। बेसिकली जो एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे ज्यादा हम फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया में वो ज्यादातर रशिया से ही आता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो रशिया की जो विजिट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रिया की विजिट, क्योंकि ऑस्ट्रिया जाने का सबसे बड़ा एक तो रीजन है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि 41 साल बाद, आपने न्यूज में देखा होगा कि 41 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विजिट किया है, क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी जी ने ऑस्ट्रिया को विजिट किया था, ठीक है। और अभी के लिए 2024 में डायरेक्टली जो ऑस्ट्रिया को विजिट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है। और इस विजिट का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इंडिया पुश करना चाहता है यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 मेंबर हैं, हमें उनसे अलग अलग जाके मिलना पड़ेगा, और सभी का हमें सपोर्ट चाहिएगा। जो भी यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करने जा रहा है, उसके लिए जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज का सहयोग हमें चाहिए होगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। और इस विजिट के बाद जो ऑस्ट्रिया है उसने भी एग्री किया है कि हम जो इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवाने में, और जो वोट है वो ऑस्ट्रिया का इंडिया के फेवर में जाएगा कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो इंडिया को कंप्लीटली सपोर्ट ऑस्ट्रिया करेगा। तो इसलिए जो ये विजिट है ये ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण हो जाती है रशिया के बाद, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट थे जो रशिया और ऑस्ट्रिया के विजिट के हैं ये हमने देख लिए हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।